नमस्कार। देखिए, राजनीति की सतही और हवाई बातों से हटकर आज हम बिहार के परबत्ता की एक बेहद क्लिनिकल पॉलिटिकल इंटेलिजेंस रिपोर्ट के अंदर गहराई से उतरेंगे। आज हम सिर्फ कच्चा डेटा, सिस्टमैटिक विफलताएं और इस जमीन की असली सच्चाई देखेंगे। हमारा मकसद ये समझना है कि जमीनी स्तर पर रणनीतियां कैसे काम करती हैं और कैसे फेल हो जाती हैं। हमारा एजेंडा बिल्कुल साफ और स्ट्रक्चर्ड है। पहले पर्वत्ता का डैशबोर्ड, फिर इस मिट्टी की असली तकलीफें, उसके बाद एक भारी हार का पोस्टमार्टम, चतुर्मुख सिद्धांत का विश्लेषण और अंत में वापसी के लिए 2030 की एक ठोस ब्लूप्रिंट रणनीति। चलिए शुरू करते हैं। किसी भी चुनावी हकीकत को बिना किसी पूर्वाग्रह के समझने के लिए शुरुआत हमेशा कच्चे डेटा से होनी चाहिए। तो सेक्शन 1 द पर्बत्ता डैशबोर्ड पर नजर डालते हैं। 2020 से 2025 तक वोटर बिहेवियर का ये पैटर्न देखिए। 2020 में जीत का अंतर सिर्फ 0.51% था, यानी बिल्कुल बटा हुआ जनादेश। लेकिन 2025 आते आते ये 15.82% के एक विशाल मार्जिन में बदल गया। ये रातों रात नहीं होता, ये एक तरफा और निर्णायक एंटी इनकम्बेंसी का नतीजा है। अब जरा इस टर्नआउट को देखिए, 67.71%। बिहार के इन ग्रामीण इलाकों में जब इतना भारी मतदान होता है तो आप समझ जाइए कि ये सिर्फ लोकतांत्रिक उत्साह नहीं है, ये एक तीखा गुस्सा है। मतदाता एक स्पष्ट बदलाव की नीयत से भारी संख्या में घरों से बाहर निकले थे। और उस पूरे गुस्से का निचोड़ है ये एक नंबर 34,039। इतने भारी वोटों के अंतर से मौजूदा उम्मीदवार को पूरी तरह से नकार दिया गया। ये कोई साधारण हार नहीं, बल्कि एक सिरे से की गई अस्वीकृति थी जो जमीनी सच्चाई को बयां करती है। लेकिन देखिए, डेटा कभी हवा में या वैक्यूम में नहीं बनता। इसके पीछे इंसान होते हैं, उनकी रोजमर्रा की जिंदगी होती है। तो आइए सेक्शन 2 ग्रीवांसेस ऑफ द सॉइल की ओर बढ़ते हैं। फरखिया परगना के लोगों की वास्तविक तकलीफें आखिर हैं क्या? जमीनी हकीकत कुछ ऐसी है। कोसी और बागमती की बार बार आने वाली विनाशकारी बाढ़, मक्का और केले की बर्बाद होती फसलें और अगवानी घाट, सुल्तानगंज पुल का ढह जाना, इसी वजह से युवा भारी संख्या में पलायन करने को मजबूर हैं। अब आप एक बात गहराई से समझिए। हमारा संविधान हर नागरिक को सम्मान और गरिमा से जीने का हक देता है। जब इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरह फेल होता है और आजीविका छिन जाती है तो यह सिर्फ व्यवस्था की हार नहीं है, ये लोगों की गरिमा पर चोट है। एक जिम्मेदार लोकतंत्र में समस्याओं पर एक इन्फॉर्म्ड पब्लिक स्पीच यानी जागरूक संवाद होना चाहिए, और ये संवाद हमेशा भारत के डीपीडीपी प्राइवेसी फ्रेमवर्क के दायरे में पूरी जिम्मेदारी और सहमति के साथ होना चाहिए। स्वास्थ्य के मोर्चे पर हालात और भी गंभीर हैं। ये डेटा पॉइंट देखिए। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे बताता है कि इस जिले में 5 साल से कम उम्र के 67% बच्चे एनीमिक हैं। ये महज एक आंकड़ा नहीं है, ये पब्लिक हेल्थ सिस्टम की एक खौफनाक और ढांचागत विफलता को उजागर करता है। तो सवाल उठता है कि ऐसी स्थिति में मौजूदा विधायक इतनी बुरी तरह क्यों हारे? सेक्शन 3 ऑटोप्सी ऑफ अ डिफीट में हम इसी का पोस्टमार्टम करेंगे। हम व्यक्तियों पर हमला नहीं करेंगे, बल्कि उन सिस्टमैटिक और ढांचागत कारणों पर बात करेंगे जिन्होंने इस हार की नींव रखी। इस भयानक ऑप्टिकल डिसोनेंस या विरोधाभास को देखिए। एक तरफ वो उम्मीदवार हैं जो एक बड़ी राजनीतिक विरासत से आते हैं, जिनके पास 26 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति और महंगी गाड़ियां हैं, और दूसरी तरफ उनके मतदाता हैं जहां 35% आबादी EBC/SC की है, जो गहरे कृषि संकट से जूझ रहे हैं, और जहां 35% बच्चों का विकास रुका हुआ है। इतना बड़ा फासला जमीनी स्तर पर एक बहुत गहरा डिस्कनेक्ट पैदा कर देता है। कागज पर बनाई गई टॉप डाउन कास्ट इंजीनियरिंग काम नहीं आई। एक खास पारंपरिक सवर्ण वोट बैंक को आरजेडी के मुस्लिम यादव समीकरण से जोड़ने की ये थ्योरी पूरी तरह फेल हो गई। डेटा साफ बताता है कि जब आपका जमीनी कार्यकर्ता और आम वोटर आपसे कटा हुआ महसूस करता है, जब खेत सूखे होते हैं, तो ये सारे कागजी गणित वोटिंग बूथ पर जाकर औंधे मुंह गिर जाते हैं। इस अलगाव के कई कारण थे। चुनाव से ठीक पहले पार्टी बदल कर आना, जिसे लोगों ने विशुद्ध अवसरवाद माना। ऊपर से 3 पेंडिंग क्रिमिनल केसेस। नतीजतन पारंपरिक कैडर भी अलग थलग पड़ गया, और जो बहुत महत्वपूर्ण लवकुश और EBC वोटर थे, वो पूरी तरह से शिफ्ट होकर NDA के पाले में चले गए। अब इसे एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से समझते हैं। सेक्शन 4 द चतुर्मुख डॉक्ट्रिन। इस 4 तरफा एनालिटिकल फ्रेमवर्क की मदद से हम इस हारे हुए कैंपेन की कमजोरियों का सटीक स्कोर निकालेंगे।
यहाँ एक बहुत बड़ा असंतुलन साफ दिखाई देता है। रिसोर्स यानी पैसा और साधन बहुत हाई थे, लेकिन नैरेटिव और इलेक्टोरल चेहरा यानी जमीनी स्तर पर बूथ मैनेजमेंट बिल्कुल निचले स्तर पर था। आप समझिए, असीमित धन कभी भी एक टूटे हुए नैरेटिव और कमजोर बूथ प्रबंधन की भरपाई नहीं कर सकता। तो आगे का रास्ता क्या है? पोस्टमार्टम से आगे बढ़ते हुए सेक्शन 5 द 2030 ब्लूप्रिंट स्ट्रैटेजी। ये एक बेहद अनुशासित, डेटा संचालित और क्लिनिकल रिस्पॉन्स है भविष्य में इस सीट पर वापस करने के लिए। ये वापसी कोई हवा में नहीं होगी। ये 4 फेज का ऑपरेशनल ब्लूप्रिंट एक पूर्ण स्ट्रक्चरल रीसेट की मांग करता है। जमीनी स्तर पर कैडर की सफाई और फाउंडेशन बनाने से लेकर कृषि मुद्दों पर आंदोलन और फिर सीधे चुनाव के दिन की मिलिट्री ग्रेड लॉजिस्टिक्स तक, ये एक पूरी वैज्ञानिक प्रक्रिया है। शुरुआती चरणों में ये तय किया गया है कि कमेटियों में 40% ईबीसी और एससी कोटा अनिवार्य होगा, यानी सत्ता सीधे जमीनी लोगों के हाथ में। और इसके साथ ही स्वास्थ्य संकल्प और किसान अधिकार के जरिए कुपोषण और फसल बर्बादी जैसे वास्तविक मुद्दों को नैरेटिव का मुख्य हथियार बनाया जाएगा। डिजिटल और जमीनी रणनीति के तहत गांव-गांव में ब्रॉडकास्ट नेटवर्क बनाना, पन्ना प्रमुखों को उतारना और बाढ़ वाले दियारा बेल्ट में लगातार पदयात्राएं करना जरूरी है। लेकिन यहाँ एक संवैधानिक मूल्य को दोबारा याद रखना बहुत आवश्यक है। जब आप इस तरह का लोकलाइज्ड डिजिटल आर्किटेक्चर खड़ा करते हैं, तो भारत के डीपीडीपी फ्रेमवर्क का पालन पूरी सख्ती से होना चाहिए। लोगों की प्राइवेसी और उनकी सहमति का सम्मान सर्वोपरि है। ऐसा करने से ही हम एक स्वस्थ और इन्फॉर्म्ड पब्लिक स्पीच को समाज में जिम्मेदारी के साथ स्थापित कर सकते हैं। और इस ब्लूप्रिंट का आखिरी फेज यानी चुनाव का दिन, लॉजिस्टिक्स की ये सटीकता सच में हैरान करने वाली है। फेवर वाले बूथों पर 72% टर्नआउट का स्पष्ट टारगेट, 5000 पर्सनलाइज्ड ग्रीवेंस डोजियर्स, और बाढ़ और नदी वाले इलाकों के लिए पहले से नाव की बुकिंग, ताकि हाशिए पर खड़ा हर वोटर पोलिंग बूथ तक शारीरिक रूप से पहुंच सके। इसे कहते हैं चुनाव जीतना नहीं, बल्कि सिस्टम को डेटा के जरिए मैनेज करना। लेकिन अंत में ये सारा डेटा और एनालिसिस हमारे सामने एक बहुत गहरा सवाल छोड़ जाता है। क्या सटीक डेटा इंजीनियरिंग वाकई में जमीनी स्तर की कृषि संकट को हल कर सकती है? If you want to become a people-centric leader and uplift your constituency, get in touch with blueprintstrategies.ai at mgr@blueprintstrategies.ai or call 080-4204-1602. Purpose beyond politics.